अगर आपका स्पाइन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप शोल्डर में पेन महसूस करते हो, आपका बॉडी में पेन महसूस होता है, आपका नेक में पेन होता है, आपका कमर में दर्द है, तो अगर आप पूरा दिन बैठ के काम करते हो, आपका काम डेस्क जॉब है, बिल्कुल ही बॉडी मूव्स नहीं होता, अगर आप पूरा दिन स्टडी करते हो, अगर आप बहुत परेशान रहते हो, आपका बॉडी में बिल्कुल ही एनर्जी महसूस नहीं होता, तो ये जो योगा सीक्वेंस है आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। आज जो सीक्वेंस मैं दिखाने वाली हूँ बेसिकली ये आपका स्पाइन को बहुत हेल्दी रखेगी। आपका स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए, आपका हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, नर्वस सिस्टम को आपको इम्प्रूव करने के लिए ये योगा सीक्वेंस आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। पहले हम इस सीक्वेंस को प्रैक्टिस करने से पहले एज यूजुअल हम सुखा व्यायाम प्रैक्टिस करेंगे। तो सुखा व्यायाम करने से पहले हम कंसंट्रेट करने के लिए 3 टाइम्स डीप ब्रीथ लेंगे, देन हम नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। एक हर वीडियो में आप सभी को साथ ये बताती हूँ कि सुखा व्यायाम क्यों करना है। देखिए, हम जब कोई भी पोस्चर परफॉर्म करते हैं, अगर हमारा मसल्स और हमारा जॉइंट्स रेडी नहीं रहता तो कहीं ना कहीं हम जब पोस्चर करते हैं उसमें इंजरीज हो सकती है। तो इसलिए अगर जब हम पूरा से पूरा शरीर को गर्दन से लेकर हमारा टोस का हर एक स्मॉल छोटा बड़ा जॉइंट को जब हम रेडी करेंगे, उसके बाद जब हम करेंगे तब हमारा पूरा से पूरा प्रैक्टिस इंजरीज फ्री होगा। पहले हम गर्दन से स्टार्ट किया। हमें हर एक जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। आप 5 टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप इंगेज करके आप कर सकते हो। इसके बाद हम शोल्डर जॉइंट को फोकस करेंगे। आप शोल्डर जॉइंट्स को मूव करते वक्त इनहेल और एक्सेल के साथ जरूर करें। डीप इनहेल और डीप एक्सेल के साथ आप जब करोगे तो आपका ये जो ब्रीदिंग मसल्स है, आपका चेस्ट मसल्स है, बहुत अच्छा से ओपन होगा, एक्सपैंड होगा, और जिसकी वजह से हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जा पाएगी और हम बहुत अच्छा और फिट महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हिप्स को अच्छा से रेडी करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। उसके बाद हमारा नीज जॉइंट्स को, हमारा पेल्विक जॉइंट्स को रेडी करना है। मेरा एक सुखा व्यायाम का कैसे टोस से लेकर सिर तक अच्छा से करना है उसके एक अलग वीडियो अपलोड है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पे जाके आप जरूर जो सुखा व्यायाम चेक करें और इसी तरह आप प्रैक्टिस करें। हमारा लेग मसल्स और बहुत सारी मसल्स रेडी हैं। अब हम करेंगे सीक्वेंस, मेरुदंडासन का सीक्वेंस करेंगे। पहले ये जो सीक्वेंस हम करेंगे, हमारा ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। इनहेल करते करते आपको लेग को ले जाना है और एक्सेल करते करते वापस आना है। ये 4 to 5 टाइम्स आप प्रैक्टिस करें। आप 10 टाइम्स भी कर सकते हो। और बिल्कुल आपका अपर बॉडी जो है उसको स्ट्रेट रखना है, ताकि आपका हिप्स और नीज का जो मूव्स होगा आपका कमर में ट्विस्ट होना चाहिए। ये स्पाइन को अच्छे से स्ट्रेच करता है। आज का जो सीक्वेंस है आपका स्पाइन को बहुत हेल्दी बनाता है, आपका नर्वस सिस्टम को बहुत हेल्दी बनाता है। इसी प्रकार हम चेंज करके लेग को धीरे धीरे हमारा जो कमर है उसको हम ट्विस्ट करेंगे। हो सके तो आपका ब्रीथ आप धीरे धीरे इनहेल और एक्सेल कर सकते हो, लेग का रिदम को फॉलो करके। अदरवाइज आप ब्रीथ को नॉर्मल रख के भी इस सीक्वेंस को आप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कमर को ट्विस्ट करना चाहिए।
और आपका जो पूरा अपर बॉडी हो उसको आपको स्ट्रेट रखना है, लोअर बॉडी को सिर्फ ट्विस्ट करना है। जब इस पोस्चर को आप होल्ड करते हो, इसी टाइम आपका ब्रीथ को नॉर्मल रखना है। नाउ हम पवन मुक्तासन में बैक को फिर स्ट्रेच करेंगे। नाउ हम वज्रासन में बैठ के अब हम जो स्पाइन्स है हमारा बैक को स्ट्रेच करेंगे कैट ब्रीदिंग एंड डॉग ब्रीदिंग का द्वारा। इनहेल करेंगे, एक्सेल करेंगे। इनहेल, डीप एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। नाउ इस सीक्वेंस को करते टाइम बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेच करना है। जितना हो सके आप स्ट्रेच कीजिए, जितना हो सके आप एक्सपैंड कीजिए बॉडी को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम बैक को स्ट्रेच बहुत अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। देन अगेन अब हम डॉग ब्रीदिंग और कैट ब्रीदिंग करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। Inhale, keep your breath normal here. Inhale, stretch up, stretch back. Exhale, both hands down. Then inhale, exhale. फिर 2 or 3 times हम moves करेंगे spine को. Again change your leg. Stay 2 or 3 seconds. Now inhale. Stretch your whole body. Exhale, come back. Inhale, exhale, inhale, exhale. इसको इस थोड़ा थोड़ा करके हम स्पाइन को ऐसे मूव्स करते रहेंगे, क्योंकि स्पाइन को ना हमें फ्लेक्सिबल बनाना है जितना हो सके। इसको बहुत सुंदर एंड मोबिलिटी को इंक्रीज करना है। और इसका जो बैक का जितना सारी मसल्स है, चाहे ट्रैपेजियर्स हो, चाहे जितना लंबर एरिया में जितना सारी मसल्स हो, उस मसल्स को बहुत अच्छा से रेडी करना है। इस पोस्चर को होल्ड करते टाइम हमारी ब्रीथ हमेशा नॉर्मल रहेगी। ट्विस्ट करेंगे, ऐसे जितना हो सके आप ट्विस्ट करें। बोथ पाम एक साथ करके आप आसमान की तरफ देखें और आपका ब्रीथ को नॉर्मल रख के पोस्चर को होल्ड करें। देन प्लेस योर पाम बैक or on your heels or on the floor. Then stretch your whole body. If you're unable to bend, then no problem, just stretch back and come back. Inhale, exhale. नाउ हम अच्छा से बैक को फिर स्ट्रेच करेंगे। जब हम बैक को स्ट्रेच करेंगे, कोशिश करें कि बॉडी एंड आपका हिप्स क्लोज लेके आए जितना हो सके। नाउ हम पुश करेंगे बॉडी को फॉरवर्ड, देन बोथ हैंड स्ट्रेट करेंगे। प्लेस योर पाम डाउन एंड स्ट्रेच योर बॉडी। देन चेंज योर साइड, then relax. Now inhale, place your palm. Inhale, stretch. Exhale, come back. Change your side. Keep your breath normal. Stretch your body. Then relax. Come back. Stretch your body in Shoshokasana, rabbit pose. Then make a flow.
देन स्ट्रेच योर बॉडी इन भुजंगासन। इस फ्लो करते टाइम आपका ब्रीथ नॉर्मल रहेगी। अगेन रैबिट पोस्चर में हम हिप्स को स्ट्रेच करेंगे, फिर ऐसे फ्लो करना है और ब्रीथ को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। Inhale, exhale, inhale, exhale. Stretch your back. Again, stretch your body in rabbit pose. Now, slowly fold your knees and push your leg towards the sky. Slowly push your leg towards the sky. Yeah, so that you can stretch your lower back very well and feel your stretching. Just feel you're stretching your lower back, you're feeling good. Then again change your leg and push your leg towards the sky. इस योगा सीक्वेंस को प्रैक्टिस करते टाइम आपका ब्रीथ को हमेशा नॉर्मल रखें और साइड में जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तब ब्रीदिंग को डीप इनहेल करें। फिर रैबिट पोज में स्ट्रेच करके फ्लो करके वज्रासन में आप स्ट्रेच